कोई भी वादा करके काम नहीं करते हैं, वादा करके काम नहीं करते हैं, तो फिर क्या भरोसा रखें। अगर मेन चीज़ कांग्रेस सरकार आया जाए तो हो सकता है बात पूरा करें। प्याज का भाव, टमाटर का भाव, इसका भाव, भाजी का भाव, आदमी परेशान उसके अंदर में। ऐसा हिंदू मुस्लिम में कोई लफड़ा नहीं है, सब भाई मिलजुल कर रहता है। वो सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। सरकार रोजगार के बारे में नहीं सोच रही, स्वच्छता के बारे में नहीं सोच रही है, हॉस्पिटल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोच रही। अगर हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू प्रेसिडेंट है, हिंदू सीएम है, उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में, मैं बोलूँगा ऐसी सरकार को भी सत्ता से उतर जाना चाहिए। एक तरफ मोदी जी बार बार रैलियां कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये नारे की क्या जरूरत पड़ी चुनाव में? ये गवर्नमेंट भी चाहती है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कभी एक ना हो। अगर एक हो जाएगी तो ये सत्ता से चले जाएगी ये लोग। 15 लाख का सपना दिखा के आज सिर्फ लोगों के अकाउंट में 1500 रुपया दिया जा रहा है, वो भी लाडली बहन के नाम पे। कोई खतरा नहीं, खतरा तब से जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम महाराष्ट्र में हैं, विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र वो शहर है जिसको बाज़ारों का शहर भी कहा जाता है। और इसीलिए विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच मुद्दा क्या बना हुआ है, बाज़ार में है, अंधेरी का ये बाज़ार है, और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, जान लेते हैं कि चुनावी चर्चाएं क्या है लोगों के बीच। चाचा, यहाँ पर काफ़ी पार्टियां अपने अपने वादे रख रही हैं, लोगों को रिझा रही हैं क्योंकि चुनाव करीब है, लेकिन लोगों को किस पे भरोसा है? नहीं, लोगों किसी के लोगों पर भरोसा नहीं है। किसी पे भरोसा? कोई भी वादा करके काम नहीं करते हैं, वादा करके काम नहीं करते हैं, तो फिर क्या भरोसा रखें। शिंदे सरकार तो कह रही है लाडली बहन योजना हमने दी, तमाम योजनाएं लोगों तक। अभी तो इस महीने बंद कर दिया, वो भी अभी वोटिंग के बाद देगा, वो भी आएगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। शिंदे सरकार पहले दिया, लेकिन अब तो 21 रुपया देने को तैयार है, लेकिन जीत कर आएगा तो देगा। अभी तो बंद कर दिया। बहरहाल इस वक्त चुनावी वादे जब सारी पार्टियां दे रही हैं, रिझाने की कोशिश कर रही हैं जनता को, जनता अपने मुद्दों पर बात कर रही है कि जो उनके मुद्दों की बात करे, क्या लगता है कौन सी सरकार जनता के मुद्दों की बात कर रही है? नहीं, इस वजह देखा जाए अगर मेन चीज़ कांग्रेस सरकार आया जाए तो हो सकता है बात पूरा करे। कांग्रेस पे भरोसा? हाँ, कांग्रेस पर भरोसा है। मोदी जी तो कहते हैं कांग्रेस लूट के खाती है। मोदी जी कहते हैं ना, कांग्रेस आज तक हुकूमत किया, सब कुछ किया, तो 10 साल में क्या वो लूट कर खा बना दिया सब? क्या बनाए? किसको नौकरी दिए, किसको काम दिए? किसी को नहीं दिए। गरीबी अपनी जगह पर रह गई, दुनिया भर के भाव बढ़ गया, प्याज का भाव, टमाटर का भाव, इसका भाव, भाजी का भाव, आदमी परेशान उसके अंदर में। कहाँ से करेगा पूरा? वादा सब कर रहे, ये ला रहा हूँ, वो ला वो दे रहा हूँ, लेकिन कुछ होता ही नहीं फायदा। क्या वादा है? वादे के ऊपर वादा है, वादे पे कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं महाराष्ट्र में, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये इस नारे को कैसे? ये तो एक रहो सेफ रहो, कहते हैं कटोगे तो बटोगे। ये योगी सरकार बोल रहा है। तो कटो। हाँ, ये योगी। अच्छा, यहाँ योगी सरकार की चर्चा है? हाँ, चर्चा है। योगी सर आज भी वही बोले, एक है तो सेफ है। एक है सेफ कौन है? एक है सेफ कौन है? यानी हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, बाकी दूसरी जात और दूसरी कौम कुछ नहीं है। मतलब ये दूसरी कौमों के लिए नहीं बात कर रहे, हिंदू के लिए बात कर रहे हैं। एक है तो सेफ है। अच्छा, महाराष्ट्र की जनता के बीच हिंदू मुसलमान कोई मैटर करता है? नहीं, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है लफड़ा। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं पड़ा ऐसा। हिंदू मुस्लिम में कोई लफड़ा नहीं है, सब भाई मिलजुल कर रहता है। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। वो तो कह रहे हैं बटेगे तो कटोगे, माने अपने के भाषा में बोल रहे, अपने हिंदू भाषा में बोले तुम लोग अलग हो जाओगे तो कट जाओगे, इसलिए एक साथ मिलो तो कटोगे नहीं। लेकिन जनता को उनके मुद्दों के पर बात करनी है, मतलब जो सरकार उनके मुद्दों की बात करे ऐसी सरकार लानी है। हाँ, जो सरकार मुद्दे करती है वो काम करेगी, उसको लाना है, उसको जिताना है। और बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक अटपले है। मुबारक अटपले। देखिए, चाचा से भी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि सरकारों ने वादा बहुत किया है, लेकिन किसी ने वादे पूरे नहीं किए, और जो इलेक्शन का समय है सारी पार्टियां वादे की पेशकश रख रही हैं लोगों के सामने। लोगों को किस पे भरोसा? देखिए, लोग तो इस वक्त ना बेचारे बेबस हो चुके हैं। जो सत्ता में बैठी है सरकार है या जो अपोजिशन में सरकार है, उनको लोगों के मुद्दे के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। वो सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। और जो अभी नारा लगाया जा रहा है शिंदे सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि बटोगे तो कटोगे, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के धंधे। ठीक है, यहाँ पे लोगों को रोज़गार के लिए परेशानी है। सरकार रोज़गार के बारे में नहीं सोच रही, स्वच्छता के बारे में नहीं सोच रही है, हॉस्पिटल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोच रही। अगर आप 10 साल पहले देखा जाएगा, 10 साल पहले के बाद अभी जो देखा जाएगा, काफ़ी लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। ये जो सरकार बैठी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और ख़ास तौर पर मेरे हिंदू भाइयों को, मैं एक मुसलमान हूँ,
हम मुसलमान कभी ये नहीं कहते कि आपको बटोगे या कटोगे या हिंदू अलग हो या मुसलमान अलग हो। हम ये बोलते हैं कि हम सब इसी देश के नागरिक हैं और हमारी जिम्मेदारी कि हम देश को बचा के चले। लेकिन सत्ता में जो इस वक्त सरकार बैठी है वो हिंदुओं को ज़्यादा बेवकूफ़ बना रही है और हिंदुओं के दिमाग में ये डाला जाता है कि अगर आप मुसलमानों को सपोर्ट करोगे तो मुसलमान आपको काट देंगे। जबकि ये सोचने वाली बात है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा 17-18% है और मेजोरिटी मुस्लिम हिंदुओं की है। अगर हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू प्रेसिडेंट है, हिंदू सीएम है, उसके बाद भी अगर हिंदू खतरे में, मैं बोलूँगा ऐसी सरकार को फिर सत्ता से उतर जाना चाहिए और उन लोगों को मौका देना चाहिए जो यहाँ रह के ये दावा करे कि हमारे रहते पूरी देश की जनता सुरक्षित रहेगी यहाँ पे। बहुत सही बात बोली आपने, बहुत बड़ी बात है। एक तरफ मोदी जी बार बार रैलियां कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कह रहे हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये नारे की क्या जरूरत आन पड़ी चुनाव में? अभी जो इससे पहले जो इलेक्शन हो चुका है महाराष्ट्र में, मोदी गवर्नमेंट को ये बात का पता चल चुका है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग अभी जागरूक हो रहे हैं, लोगों को इनकी चाल समझ में आ रही है। पहले इन्होंने राम मंदिर का टॉपिक उठाया, बाबरी मस्जिद का टॉपिक है। बाबरी मस्जिद का जब फैसला है उसके बावजूद भी देश में कोई हंगामा नहीं हुआ। उन्होंने फिर राम मंदिर का टॉपिक लेकर के राम मंदिर बना देंगे। राम मंदिर बनाने के बाद भी कोई यहाँ पे हंगामा नहीं हुआ। अयोध्या जो उनकी राम की जन्मभूमि थी, वहाँ से उनके कैंडिडेट हार चुके हैं, वहाँ से उनके कैंडिडेट हार गए। इसका ये बहुत बड़ा सबूत है कि आजकल हिंदुओं को भी ये नहीं चाहिए कि अब हमसे धर्म के राजनीति करें। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, इस देश का हर नागरिक चाहता है कि यहाँ पे एक यूनिटी रहे, सारे देश के वासी एक मिलजुल के रहे, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहे। कोई यहाँ पे धर्म के नाम पे बंटना नहीं चाहता है। और मोदी गवर्नमेंट हो या देश में महाराष्ट्र की सरकार, वो ये चाहते कि यहाँ पे ना फूट पड़ जाए। जैसे अंग्रेज आए थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांट के रखा, वैसी ये गवर्नमेंट भी चाहते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कभी एक ना हो। अगर एक हो जाएगी तो ये सत्ता से चले जाएगी ये लोग। इसके लोग किसी को मिल के रहना नहीं देना चाहते। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि मुद्दों के से भटकाने के लिए इस तरह से मोदी सरकार हो या शिंदे सरकार हो कर रही हो। ये कह रहे हैं हमने कई योजनाएं दी महाराष्ट्र के लोगों को। सबसे बड़ी योजना जो है लाडली बहन योजना, काफ़ी चर्चाओं में है। जी, लाडली बहन योजना के बारे में तो मैं ये कहूँगा, लोगों को ये 10 साल पहले ये बोला गया था कि हर के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख का सपना दिखा के आज सिर्फ लोगों के अकाउंट में 1500 रुपया दिया जा रहा है, वो भी लाडली बहन के नाम पे। तो मैं बोलूँ अगर मेरी बहन है 1500 से आ रहा तो मैं उसको महीने का खर्चा दे देता हूँ मैं। तो वैसे हर भाई अपनी बहन की जिम्मेदारी समझता है, हर भाई अपनी बहन को 1500 से ज़्यादा रुपया देता है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि भाई 10 साल पहले बोला गया था 15 लाख रुपये अकाउंट में आएंगे, 15 लाख का बात करके चूना लगा कि सिर्फ 1500 रुपया दिया जा रहा है, वो भी लाडली बहन के नाम पे। क्या लाडली बहन की हैसियत इतनी है कि सिर्फ 1500 रुपये दी जाए? और जबकि वही गवर्नमेंट MP MLA को खरीदने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये खर्चा कर देती है। उनके जो दामाद हैं अडानी और अंबानी, ठीक है, उनको उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए माफ़ कर चुके। वो पैसा कहाँ से माफ़ किया जा रहा है? उनका माफ़ किया जाता है, यहाँ पे लोगों को टैक्स के नाम पे लूटा जा रहा है। देखिए, आपने बहुत सही बात बोली है, लेकिन यहाँ पर जो सब आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे मोदी हो। राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है और महाराष्ट्र में आकर बार बार वो कहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से संविधान बचाने की लड़ाई है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, संविधान तो खतरे में बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात और है कि अगर आज राहुल गांधी की बात की जाए, कांग्रेस में फिलहाल ऐसा कोई नेता नहीं बचा जो करप्शन से धुला हुआ हो। अगर वो पब्लिक के लिए बात करे या राहुल गांधी के सपोर्ट में जाए तो कुछ दिनों बाद उसको ईडी की नोटिस आ जाती है। वो ईडी के डर से वापस से मोदी गवर्नमेंट या गोदी गवर्नमेंट की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो राहुल गांधी भी इसमें कुछ कर नहीं पाते। और रही बात संविधान खतरे में है या फिर हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में, ये देश में कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। खतरा तब से जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से। जिस दिन ये सत्ता से उतर जाएगी उस दिन सभी लोगों को लगे हम सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है, इस देश का हर नागरिक सुरक्षित है इस वक्त। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि कोई खतरे में नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात है कि महाराष्ट्र के लोग काफ़ी अवेयर हैं, वो जानते हैं कि बात किन मुद्दों पे होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान कोई जो जिस तरह से मोदी सरकार या बीजेपी सरकार लाना चाह रही है, वो फैक्टर लोगों पे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों पे तो काम नहीं करता नजर आ रहा है। और देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह से पारा चढ़ा हुआ है, सभी राजनीतिक पार्टियां आकर लोगों के सामने वादे कर रही हैं, प्रस्ताव रख रही हैं। लोग इनसे कितना प्रभावित होते हैं, लोग इनसे कितना सहमत होते हैं, किस पार्टी पर होता है जनता का विश्वास, इन सब में ज़्यादा वक्त तो नहीं है क्योंकि 20 तारीख को चुनाव होने हैं और रिजल्ट आना है। पता चल जाएगा कि जनता का विश्वास और साथ किसको मिला है। लेकिन जो उनके मुद्दे हैं, जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, वो हम आप तक इसी तरह पहुँचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश यादव के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।